दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या किसी भी राज्य के एक शासकीय सेवक हैं, तो यह खबर आपके काम की है दोस्तों। या जो भी कर्मचारी हैं और इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें बहुत ही सटीक जानकारी आपको दी गई है कि 8वां वेतन आयोग में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा और आपको इस वेतनमान से कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपका बेसिक है वो कितना है और उस टाइम पे कितना हुआ। 7वें वेतनमान में भी दोस्तों आपका जो बेसिक था, यानी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे ये आपका जो बेसिक था वो कैसे मर्ज किया गया था, तो उसी के आधार पर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। हमने 3 फिटमेंट फैक्टर लिए, 4 फिटमेंट फैक्टर इसमें एज्यूम किए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। जैसे पहले हमने माना है 1.8 और 1.85 बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 1.92 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, दो टू फिटमेंट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं वर्तमान में। अगर हम महंगाई भत्ता देखें, यानी आज की डेट में जो कर्मचारियों को मिल रहा है, तो वो 53% है, चाहे वो केंद्र के हों या किसी भी राज्य के हों। और वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश को, तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है 50% महंगाई भत्ता। लेकिन वो एआईसीपीएन इंडेक्स के आधार पर बाद में लागू होगा तो 1 जुलाई 2024 से 53% ही मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम महंगाई भत्ते की गणना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं कि उनको कितना परसेंट का इंक्रीमेंट सैलरी में देना है। जैसे उन्होंने 7वें वेतनमान में लगभग 15% का वेतन में बढ़ोतरी की थी, तो हम यहाँ जानेंगे कि आपका जो महंगाई भत्ता अभी चल रहा है उसके अनुसार अगर 8वां वेतनमान आता है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 1 जनवरी से 2026 से यह लागू किए जाना है। हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 56% हो गया, यानी इसमें कुल बढ़ोतरी हो गई आपकी 3% की। वही हमने माना फिर 6 महीने बाद फिर बढ़ेगा, यानी 1 जुलाई 2025 से फिर बढ़ेगा। तो हमने इसमें माना कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो टोटल 60% हो गया दोस्तों। और अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं वर्तमान में जो महंगाई भत्ता था, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका जो महंगाई भत्ता था वो हो गया दोस्तों 3%। हमने माना 1 जनवरी 2026 को फिर बढ़ा गया था दोस्तों। आपका कुल महंगाई भत्ता हो गया 63%, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका महंगाई भत्ता 63% हो गया। अब हम 1 जनवरी 2023 को किसी भी शासकीय सेवक के वेतन की गणना करते हैं कि वो कितना वेतन हुआ उसका। मानते हैं कोई भी एक शासकीय सेवक है जिसका बेसिक वेतन 1 जनवरी 2026 को 30,000 रुपए है। दोस्तों, उस समय उसकी वेतन जो होगी, हम ग्रॉस जो भी वेतन बेसिक होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो वेतन निकल आता है, यानी 48,900 दोस्तों उसकी ग्रॉस सैलरी निकल आई। इसमें हमने अन्य भत्तों को नहीं जोड़ा, जैसे गृह भाड़ा भत्ता, जो भी भत्ते मिलते हैं उसको हमने इसमें नहीं जोड़ा है। जब हम आगे की बात करते हैं तो हमारा दोस्तों जो सैलरी हो गई 1 जनवरी 2000 हो गई 48,900। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यही हम फिटमेंट फैक्टर लगा देते हैं। 1.8 पे कितना बढ़ेगा, 1.85 पे कितना बढ़ेगा, 1.92 पे कितना बढ़ेगा और 2 फिटमेंट फैक्टर पे कितना बढ़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, मान लेते हैं एक शासकीय सेवक का सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया गया 1.8। दोस्तों, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। यानी अगर सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करती है और इसमें 1.8 फिटमेंट फैक्टर रखती है दोस्तों, तो आपका 54,000 हो जाएगा वेतन। दोस्तों, जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो आपका 54,000 बेसिक हो जाएगा और जो आपका महंगाई भत्ता है वो हो जाएगा 0। यानी 1 जनवरी 2026 को दोस्तों आपका महंगाई भत्ता 0 मिलेगा आपको। यानी जो भी वेतन होगा आपका लगभग 11% वेतन बढ़ जाएगा और आपका जो बेसिक है 54,000 होगा और इसी पे दोस्तों फिर 6th मंथ के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। यानी सीधा फायदा आपको ये होगा कि आपका बेसिक बढ़ जाएगा और फिर जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसलिए फिटमेंट फैक्टर बहुत जरूरी है और अगर बेसिक में मर्ज होता है डीए तो कर्मचारियों को बहुत ज्यादा फायदा से होगा। वहीं हम बात करते हैं
दोस्तों 1.8 तो 101% बढ़ना ही बढ़ना है। इससे अधिक 1.92 सभी चैनलों द्वारा दिखाया गया है, और जहां तक है 1.92 फाइनल होगा। तो हम देखते हैं 1.85 पे कितना महंगाई भत्ता बढ़ता है। दोस्तों अब हम देखते हैं 1.8 पे हमने देखा 11% की बढ़ोतरी हुई है। वही हम बात करें 1.85 पे आप देखेंगे तो ये आपकी बढ़ोतरी हुई है 12% की, यानी 55,500, लगभग 12% की बढ़ोतरी है। वहीं हम बात करें 1.92 की, दोस्तों 16% की वृद्धि आपकी हो रही है। और दोस्तों अभी तक जितने वेतनमान आए हैं सबसे कम वृद्धि आपकी 7वें वेतनमान में हुई है, यानी 15% की वृद्धि हुई है। तो हम सबसे कम भी मानेंगे तो आपका 1.92 बेसिक होना ही होना, यानी आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका बेसिक 1 जनवरी 2026 को 30,000 है तो कम से कम 57,600 आपका फिक्स किया जा सकता है बेसिक। यानी दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतनमान में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे हम चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का बेसिक दिया हुआ है 7वें वेतनमान के हिसाब से। अगर दोस्तों आपका बेसिक उस टाइम पे 21,300 है तो आप इसमें मान के चलिए, अगर सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन 1.92 कर दिया तो आप इसका मल्टीप्लाई 21,300 इंटू 1.92 करेंगे तो आपका बेसिक दोस्तों 8वें वेतनमान का निकल आएगा। मान लीजिए आप 2400 या 2400 पे ग्रेड के कर्मचारी हैं तो आप दोस्तों इसमें देखेंगे आपका बेसिक 25,300 है। जब आपको 8th पे कमीशन लागू होगा और फिटमेंट फैक्टर इनमें से ये लगता है तो इसका मल्टीप्लाई दोस्तों जो भी बेसिक आएगा वो आपका इनिशियल बेसिक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि और भी वीडियो इस तरह की बनाई जाए 8th पे से संबंधित तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।